नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे होली के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ रंग और मस्ती वाली होली नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल होली के बारे में। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है ये इंसानी मन का असली चेहरा दिखाने का दिन है। साल भर लोग इमेज संभालते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, संभल कर बोलते हैं, लेकिन होली वाले दिन लोग वही करते हैं जो अंदर से करना चाहते थे। दोस्तों, होली फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी पावरफुल हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जैसे कि प्रहलाद की हुई थी और अहंकार का प्रतीक हिरण्यकश्यप हार गया था। इसका मतलब है होली अहंकार को जलाने का त्योहार है, इंसानियत जलाने का नहीं। कि प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, शायद मैं अपनी प्रेजेंस उनसे थोड़ा सा अलग दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन जो इस रंग को, इस उत्सव को अपने यहाँ होने से एक्सपीरियंस करने आई, या जो अकेली आई जिसे बरसाने की होली या नंदगांव की होली या ब्रज की होली का रूप देखना है, उत्सव देखना है, वो आपकी आजादी की वजह से असहज ना हो। दोस्तों, अगर आप बुरा ना मानो होली बोलकर किसी पर जबरदस्ती रंग लगाते हैं तो ये सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि कंसेंट के बिना लगाए हुआ रंग नहीं, ये आपकी गलती कहलाता है। और अगर कोई लड़की आपसे अनकंफर्टेबल फील करे, आपको रंग लगाने से मना करे, तो उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करना ही असली होली है। बुरा ना मानो होली है, लेकिन भाई बुरा क्यों ना माने, क्योंकि गलत तरीके से लोग खेलते हैं। मैंने अक्सर देखा है कॉलेज में लोग अपन होली खेलने जाते हैं तो मतलब लोग गलत तरीके से छूते हैं। क्यों ना माने बुरा, क्योंकि लगता है बुरा अगर कोई गलत तरीके से, अगर किसी तरीके से मतलब कोई परेशान करे या छुए तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रंगों की। सस्ती केमिकल कलर स्किन एलर्जी, आंखों में प्रॉब्लम और ब्रीदिंग इश्यूज का रीजन बन सकता है। 2 घंटे की मस्ती आपके महीने की प्रॉब्लम में बदल सकती है। इसीलिए सेफ और हर्बल कलर यूज करना ये आपकी ऑप्शन नहीं, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। That vibrant holy color you're playing with, it's not just colorful, it's toxic. That gulal might look festive, but here's the shocking truth. It's a cocktail of chemicals that's poisoning your skin, your health and the environment, and you're smearing it all over your body. Most holy colors sold in the market, they're made from industrial dyes, heavy metals and toxic chemicals. दोस्तों, होली के दिन अल्कोहल और नशा को सेलिब्रेशन का पार्ट बना दिया जाता है, लेकिन नशा से डिसीजन मेकिंग पावर कम होता है और इससे ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट का रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? 25 साल। आप रहते कहाँ हैं? 6:30 बजे। कितनी भांग पी है? दादर स्टेशन। ये साल का इलेक्शन कौन जीतेगा? दाल चावल। देखा आप लोगों ने, इनके जवाब में इतना दम था कि मुझे मेरे सवाल ही गलत लगने लगे। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे। अब जरा एनिमल के बारे में सोचिए। उन पर रंग डालना, बैलून से उन्हें मारना, लाउड डीजे बजाकर उन्हें डिस्टर्ब करना, ये सब उनके लिए होली सेलिब्रेशन नहीं बल्कि ट्रॉमा बन जाती है। इसीलिए जो बोल नहीं सकता उसकी सुरक्षा और दर्द समझना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, पिछले साल की होली में 8000 से ज्यादा कुत्ते और बहुत सारे गायों की मृत्यु हो गई। क्या ये रंग इन बेजुबान जानवरों के लिए इतना हानिकारक है? तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप होली में इन बेजुबान जानवरों की थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम किसी डॉग या फिर किसी और एनिमल पे रंग डालते हैं तो वो इन रंगों को हटाने के लिए अपने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है आजकल के रंग टोटली केमिकल से बने होते हैं। जब भी ये अपने जीभ से उन केमिकल्स को चाटते हैं तो जीभ के माध्यम से ये सारे केमिकल इनके पेट में चले जाते हैं। इससे ये पागल भी हो जाते हैं और बहुत सारे डॉग्स की मृत्यु हो जाती है। और यही सेम कंडीशन गाय और अदर जानवरों में भी है। तो आप कभी भी होली में इन बेजुबान जानवरों पर रंग मत फेंकिएगा। दोस्तों, इन्वायरमेंट को बचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि होली वाले दिन लाखों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। प्लास्टिक बैलून ड्रेनेज को ब्लॉक करते हैं और केमिकल कलर नदियों में जाकर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। इसलिए होली को इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक बूंद कम तो वहाँ एक बूंद ज्यादा, यहाँ एक बाल्टी कम तो वहाँ कई खुशियां ज्यादा। पेरेंट्स और यूथ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो होली सेलिब्रेशन को रिस्पेक्टफुली बनाएं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो यार जब आते हैं बरसाना से तो वो गीत गाते हैं। गीत बिना गाड़ी नहीं, बहुत जोर जोर की। आग राते आई गाड़ी वहाँ में आए लट्ठा,
और नंदगाम की चोरी चोरे बरसाने के पट्टा बोलो राधे गोविंद। और सुनो, अब सबसे जरूरी बात, हर इंसान लॉर्ड सेलिब्रेशन एंजॉय नहीं करता। कई पर्सन इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। इसीलिए किसी को फोर्स करना सेलिब्रेशन नहीं बल्कि फोर्स करना कहलाता है। इसलिए उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना ही मैच्योरिटी है। शहर में हर तरफ होली का रंगीन माहौल बना हुआ है। गुलाल और पिचकारियों के बीच सोचिए, इस साल होली के बाद कोई हॉस्पिटल ना जाए, आप पर कोई पुलिस कंप्लेन ना हो, एनिमल को इंजरी ना हो, किसी को डर ना लगे, तो क्या यह आपकी सबसे बड़ी जीत नहीं होगी? भैया तुमको बहुत मजा आ रहा है बे। मजा आ नहीं रहा है, आ रही है। अरे बाप रे बाप, लगा है ना भैया। बुरा न मानो होली है। हो, आपके तो कपड़े मैले हो गए, सॉरी। ये मैल तो धुल जाएगा, पर आपके मन का मैल वो कैसे धुलेगा? दोस्तों, इस साल होली में आपका रंग कम पड़ जाए चलेगा, लेकिन आपकी इंसानियत कम नहीं होनी चाहिए। सो प्रयागराज की लड़कियां इस बार भी यही होगा कि हम अपनी छत पे होली खेल लेंगे, और ये जो लौंडे हैं सड़क पे, छत पे, लोकनाथ में, चौराहे पे और पता नहीं कहाँ कहाँ होली खेलेंगे। हम लोग डिसेंट सी प्यारी सी बन के अपनी छत पे होली खेलेंगे 2-3 घंटे, फिर नीचे गली से लोगों को देखेंगे, पानी डाल देंगे, खुश हो जाएंगे फोटोज खींच के। और ये जो लौंडे हैं ये पूरा अपना एंजॉयमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी सेफ्टी को तो कोई इंश्योर करता नहीं है। अगर हम गलती से चले भी जाएं और कुछ मिसहैप हो भी गया तो गलती किसकी? हमारी, क्योंकि हम निकले थे। एंड दैट इज राइट ऑल्सो, क्योंकि हम तो अपने मजे के लिए निकले थे ना। हमें क्या पता इतना कांड हो जाएगा, क्योंकि लौंडे तो पी पा के पड़े रहते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ होली इन ईच एंड एवरी स्टेट, नॉट इन प्रयागराज। दिस इज द रियलिटी इन ईच एंड एवरी स्टेट। सो अगर किसी को भी ये सही करना है ना, तो प्लीज वो करे, क्योंकि लड़कियां भी खेलना चाहती हैं। लड़कियों को भी मन करता है यार कि वो भी इंजॉय करे, वो भी बाहर घूमे। मतलब त्योहार आते हैं और हम लोग कैद हो जाती हैं, क्योंकि बाहर नहीं निकलना है, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। माहौल को ठीक करना पड़ता है, और वो भी आप ही लोग करेंगे, लड़के और लड़कियां मिलके। स्पेशली लड़कों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप अपनी लड़कियों को, बहनों को, दोस्तों को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? प्लीज थिंक अबाउट दिस। कोई भी फेस्टिवल सफल तब होता है जिसके बाद रिग्रेट नहीं, यादें रह जाती है। तो आइए इस बार सेफ, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल होली मनाएं। तो आप सबको मेरी ओर से हैप्पी सेफ होली।